हेलो दोस्तों, देश की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यह लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि आज एक चाय बेचने वाला का बेटा देश का प्रधानमंत्री है। इसलिए हमें लोकतंत्र को बचा के रखना है। यह न केवल वर्तमान के लिए ज़रूरी है बल्कि इस राष्ट्र की भविष्य के लिए भी। दोस्तों, लोकतंत्र में हर एक समुदाय, कम्युनिटी या व्यक्ति के आवाज़ का महत्व दिया जाता है। किसी की आवाज़ को दबाई नहीं जानी चाहिए, चाहे वो आपसे सहमत हो या असहमत हो। अभी इस हमारे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, उनका प्रदर्शन चल रहा है। आप उन प्रदर्शन से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाई नहीं जानी चाहिए। मैंने अभी अभी एक न्यूज़ पढ़ा कि फेसबुक ने किसानों की एक वीडियो को ब्लॉक कर दिया, यह कह के कि उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है। आई जस्ट डू नॉट अंडरस्टैंड कि किस तरह के कम्युनिटी स्टैंडर्ड की वे बात कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ बातें करना, मुझे नहीं लगता कि एक लोकतांत्रिक देश में कभी भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ हो सकता है। और मैंने यह भी पढ़ा कि इंस्टाग्राम पे उनके पेजेस को ब्लॉक कर दिए गए। ये किस तरह का बात है? आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड। और मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में ऐसे कैसे हो सकता है? कहाँ अमेरिका लोकतंत्र की वाहवाही करता है, डेमोक्रेसी की बातें करता है, और ट्विटर और फेसबुक अगर इस तरह का आचरण रखे हमारे देश में तो ये स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। दे नीड टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज 21st इंडिया। यहाँ पर भारत का अपना कानून है और उनको अपने भारत के कानून के अनुसार चलना होगा। तो अब दुख की बात यह है कि अब हम सरकारों से भी अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आज के दौर की जो सरकार है वो साम दाम दंड भेद हर प्रयास करते हैं कि हम उनके खिलाफ जो आवाज़ है उसको कुचल दिया जाए। ये दुखद है। मैं ये नहीं कहता कि जो फार्म कानून है वो गलत है या सही है, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, सो आई डो नॉट वांट टू मेक एनी ओपिनियन ऑन दिस, बट आई मस्ट से दैट देयर वॉइस शुड बी हर्ड। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ से निकले और गुरुद्वारा गए, मत्था टेके। बहुत अच्छी बात है, सभी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। लेकिन अगर कितना अच्छा और सुंदर तस्वीर उभर कर सामने आता इस लोकतंत्र के लिए, अगर वे प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिल लेते। अरे वो चांद से नहीं आए हैं, नहीं वो हार्डकोर किसी पार्टी विशेष से बिलोंग करते हैं। दे आर फार्मर्स। अगर उनकी कुछ मांगे हैं, आप हो सकता है असहमत हो, लेकिन सुन तो ले, मीटिंग तो कर लें। क्या पता वे मान जाए। आखिरकार जो कानून है उसमें फार्म लिखा, फार्म माने क्या होता है? कृषि। आखिर उन्हीं के लिए तो है। दे आर स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स, हाउ कैन यू डिनाई देयर ओपिनियन? आप उनसे बातें कीजिए ना। अभी एक्सपर्ट की राय मैं सुन रहा था कि एक बीच की रास्ता यह है कि सरकार ऑर्डिनेंस ला के ये कानून को होल्ड रख दे और फिर बातें करे शुरू से, और फिर ये कानून को इम्प्लीमेंट करे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक कानून मेरे लिए ला रहे हैं और मुझे ही नहीं सुन रहे हैं, ये किस तरह की बात हुई? तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह रहा कौन जायज़ है कौन नाजायज़ है, पर किसानों की बात सुननी चाहिए। और फेसबुक को बिल्कुल वी वी स्ट्रांगली कंडेम द रिमूवल ऑफ दैट दोज वीडियोज़। फेसबुक हैज़ नो राइट्स। अगर उसको इस देश में रहना है, देश के कानून को मानना पड़ेगा। किसी की आवाज़ को दबा नहीं सकता है फेसबुक या ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फेक न्यूज़ चलते रहते हैं, पेड कंटेंट चलते रहते हैं। अगर मैं पैसे वाला हूँ, मैं कितनी भी जहरीली बात कर लूँ, मुझे स्पॉन्सर करने के लिए तैयार रहता है फेसबुक। लेकिन अगर मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ और तुम मेरे वीडियो ब्लॉक कर दिए जाते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। एक लोकतांत्रिक देश में सब सरकार की भाषा बोले ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल गैर ज़रूरी है। सरकार को भी समझना चाहिए, बीजेपी को भी समझना चाहिए कि एरोगेंस किसी भी पार्टी के लिए घातक होता है। गुरूर बहुत ख़राब चीज़ है। सरकार को हो सके तो जागे सरकार और एक्शन ले। फेसबुक से पूछे, इंस्टाग्राम वालों से पूछे कि भैया क्यों पेज ब्लॉक कर रहे हैं आप। मार्क जुकरबर्ग को नोटिस भेजे। नहीं तो कांग्रेस की क्या हालत है आज हर कोई जानता है। कांग्रेस को उनके गुरूर ने डुबो दिया। आई होप द बीजेपी पार्टी विल नॉट डू द सेम। थैंक यू सो मच दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मैं आगे भी कोशिश करूँगा कि सबकी आवाज़
पूरे दम से, पूरे दमखम के साथ रखूं। थैंक यू सो मच।